अब भाई एक आध दिन में हमारी भौ का नामकरण भी होने वाला है, तो इसके लिए एक अच्छी सी नामकरण स्पेशल ड्रेस परचेज करने के लिए जा रहे हैं। मतलब घर की बिल्कुल भी याद नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं आया। सब है का दाजू लोगन का मेरा प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में रात एक बार जाई 10 और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं देवी जी की डाल के साथ। चुप हो गई भाई साहब, ये भी यूट्यूबर ही बनती है, कह रहा हूँ प्रैंक कर रही है हमारे साथ। अभी तक रो रही थी। हाँ यूट्यूबर नहीं बनूंगी कह रही है। हाँ दोस्तों, आजकल हमारे घर का अलार्म यही है। अभी कभी कभी हंसती भी है दोस्तों, ये ना ऐसे हंसती है, फिर कभी कभी सोच में पड़ जाती है और मुंह में दूध की चम्मच होगी सो जाएगी, है ना, है और घूरती है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे हमारे वहाँ तो इसको ऐसा बोलते हैं कि अगर बीमात हंसूण है, बीमाता हंसाती भी है, रुलाती भी है, थपकी लगाती है, ऐसे करके, तो ऐसे कहते हैं हमारे बड़े लोग। और मैंने आपको एक दिन ब्लॉग में बताया भी था कि बच्चा जब अपनी बहुत ही इन्फेंट स्टेट में होता है, शुरुआती एक आध महीने में, 2-3 महीने में, तो उसका जो विजन होता है वो क्लियर नहीं होता, ब्लर्ड विजन होता है ना। तो मैंने ये अंदाजा करके भी देखा, जैसे ये हमको ऐसे देख रही होती है ना, तो मैं ऐसे 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 करता हूँ, तो ये आंखें नहीं झपकाती, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक टक देख ही रहती है, पता नहीं क्या देखती है, इसे क्या दिखता है, वो बिल्कुल जो भी है वो स्पष्ट नहीं दिखता है इसको, इतना तो क्लियर है। पापा ब्लॉग बना रहे हैं, पापा को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, है ना, पापा को डिस्टर्ब करूंगी तो व्लॉग नहीं बनेगा, व्लॉग नहीं बनेंगे तो मेरे सुकन्या में पैसे कैसे जाएंगे अपने घर से। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं पवन पहाड़ी की मम्मी पहाड़ी पैराडाइज से आपका स्वागत करती हूँ। पहाड़ी बाखली छोड़ करके पहाड़ी पैराडाइज में मेरा प्रस्थान हो रहा है। हाँ। बेटे बहू के साथ। तो अब मैं मेरी आपको ऑडियंस ऑडियंस जो मुझे खुश देखना चाहते हैं, हाँ। मैं उनको मेरी नातनी होने का हाँ। वो काफी मतलब हाँ। थैंक यू देना चाहता हूँ, जिनको जो इंतजार में थे। हाँ। तो जो मतलब मेरे खुशी के लिए जो है हाँ। हर समय वही सोचते हैं कि आंटी जी कैसी हो, हाँ। क्या है, कैसे है, मतलब उनको मुझे हल्द्वानी में अगर खुश देखा तो काफी खुश थे। तो मैं उनको काफी धन्यवाद अपना दिल से जो है धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलो मैं अपने बूजी को भी दिखाती हूँ। जब मैं आई तो मेरे पीछे ये भी आ गई। आपको तो बाहर जाने का मन नहीं करता था, कैसे आ गए? कैसे आ गए? अब तो यहाँ से तो आना पड़ा। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। अच्छा, भले ही तुम्हारे टाइम में बड़े बड़े गिफ्ट नहीं देते थे, वो नहीं कर, वो सबसे अच्छे गिफ्ट थे। हाँ, इस टाइम के गिफ्ट फीके पड़ेंगे। वो उस टाइम के गिफ्ट सही थे। अपने पति परमेश्वर के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप? हाँ, गुनगुनाओ। सुनाइए। तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे, तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल्द्वानी में अच्छा लग रहा है आपको? मुझे काफी अच्छा लग रहा है बहन। जिस तरह मैं समझती थी कि मैं अपना घर नहीं छोड़ पाऊंगी, हाँ। लेकिन मेरे बेटे बहू के प्यार से मुझे मतलब घर की बिल्कुल भी याद नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं आएगी भी नहीं, याद नहीं आएगी। ठीक है, अब यही घर है। बिल्ली की याद है। देख रहे हो दोस्तों, जहाँ माल असबाब है, प्रॉपर्टी है, उसकी याद नहीं आ रही, बिराऊ याद हो रहा है बस। बिल्ली भी आएगी। अब बिल्ली को ना दोस्तों हम हल्द्वानी ला नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की बिल्लियाँ अलग नेचर की होती हैं। वो यहाँ आएगी, कहीं कॉलोनी में इधर उधर भागेगी, रोड पे जाएगी, मर जाएगी। तो बहुत प्यारी, लेकिन वहाँ व्यवस्था कर रखी है उसकी वहाँ, लेकिन उसको वो भी उदास हो रखी है। बहुत उदास है वो। हाँ, मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। वो कल याद होने नहीं थे। कल वो नीचे से ऊपर माँ साहब के रूम में माँ साहब का फोन आया था। हाँ। कि अब बिल्ली अंदर आ गई, बाहर हमने कहा अंदर रख दो। हाँ। उसका काफी ध्यान रखने। तो दगड़ियों, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है सुबह सुबह की, वो ये है कि हमारी भौ का नल बिड़ झड़ गया है दगड़ियों। जी हाँ, ये आप देख सकते हो, ये एक ये प्लास्टिक का जैसा है, ये इसमें लगी हुई है नाभि। ये दिखाना मेरे को भी। ये तो जो नाभि होती है ना दोस्तों, नाभि की जो नाल होती है उसमें ये लगा रहता है। तो धीरे धीरे
क्या कहते हैं सूख के गिर जाती है। तो आज वो लगभग 8-9 दिन के बाद गिर गई है अपने घर से। तो दोस्तों हिंदी में बोलते हैं नाभि नाल, इंग्लिश में बोलते हैं शायद बेबी कॉर्ड, और हमारे पहाड़ी में कुमाऊनी में पूरी दगड़ी नलबिड़, गढ़वाल साइड को इसे क्या बोला जाता है कमेंट करके बताना। हमारे कुमाऊं में तो नलबिड़ बोला जाता है। और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि मुझे अपने पुराने कपड़े फिट आने लग गए। हमारे गांव में कहते हैं कि इस नलबिड़ को देली के ऊपर रखा जाता है, तो यहाँ भी रख देते हैं दोस्तों पहाड़ी पैराडाइज में। जो देली की जो चौखट होती है उसके दाहिनी तरफ रखा जाता है। तो ये नलबिड़ा बारे में तू और की बताऊँ चाची? हमारे घर में जो हो या सुनन की मतलब जो 19 हन मतलब तो खाने पीने पाक रहा हूँ तो आप मैं आम्बू या सोनन की मतलब 19 जाऊँ नल खेल करने नल कति हुनल खान तक ए जानो तो ये नल भी मात भाई इसलिए धन की 19 खाने पीने पाक याद करन तक 19 घर में पूछ जाऊँ नहीं भाई। अच्छा ये लॉजिक होता होगा इनका। पहली बार जो हो इसी का बड़ाई भी ना कति 19 फेर जरो तो फिर उला खराब जा फिर कोई 19 हपक भीतर जाना आम्बू हुनो आम्बू ना ठुल पर भाया था नलपीड़ माथी पे ही धरी कस पूजा तो खाड़ बखत तब कहते होंगे वो। ओके नलपीड़ माथी पे धरी ही कस पूज रहो तो फिर जब पीती पहली बार अब एक दुई उड़ान ने पहली बार उदू नहीं बे फिर उदू चलना बे आम्बू पुन बहुत समस्या होती तब फिर को तब नलपीड़ माथी पे कस पूज रहो तो खाड़ बखत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इससे रखा जाता है कि चाहे बेबी चाहे आपका बाहर घूम रहा हो, कहीं खेल रहा हो, रो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन वो खाना खाने के टाइम पे, सोने के टाइम पे, ठीक टाइम पे घर पहुंच जाए। For the naming ceremony of daughter of Pawan and Ranjana. तो दोस्तों आप देख सकते हैं पप्पा का टाइम पास कराने के लिए बहू यहाँ पे अपने ससुर जी को चद्दर फोल्ड करना सिखा रही है। सास भी दुबकी बैठी हुई है। जिस दिन पहाड़ी बाकली से आई थी शेर बन के आई थी, अब लोमड़ी बन चुकी है गाइस। सही कह रहे हो। दगड़ियों बाप बन गया हूँ तो क्या हुआ, कढ़ाई पोंछना थोड़ा ना छोड़ सकता हूँ। कढ़ाई पोंछने का, डाड़ू पोंछने का तो शादी में लगता है, शादी में बारिश होती है और हो भी गई थी। लड़की की शादी तक देख लेंगे दगड़ी। तो दगड़ियों दिन के 2 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही खास शॉपिंग करने के लिए। अब भाई 1 आध दिन में हमारी भौ का नामकरण भी होने वाला है, तो इसके लिए एक अच्छी सी नामकरण स्पेशल ड्रेस परचेज करने के लिए जा रहे हैं। हम जा रहे हैं फर्स्ट क्राई, जहाँ पे छोटी छोटी ड्रेस एक ढूंढेंगे क्योंकि ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा कि फिट आएगी नहीं आएगी क्या होगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ जाकर ही लेकर आऊँ। नन भोना लीजिए ब्लेजर ला रहे हैं। अंग्रेजों के बच्चे ये वाली ड्रेस पहनते हैं गाइस। नंतिन ने खेलना लीजिए घुसड़ पट्टी ला दर रखी है। अच्छा नंतिन की ऐसी चीज मशीन बन गई दगड़ियों। हमारे टाइम में ढंग में ऐसी बेल रड़ा पे घुसड़ पट्टी खेली थी दगड़ियों। अब देखो उनके लिए ऐसी चीजें आ रही हैं। तो गाइस शॉपिंग हो चुकी है, यह आप देख सकते हैं। इस बैग में हमने ड्रेस रख ली है। अब आपको ये ड्रेस नामकरण के दिन देखने को मिलेगी। हमारी बिटिया का भी लंच चल रहा है, सासू माँ दूध पिलाती हुई। कभी अपनी बिटिया को पिलाया होगा दोस्तों, आज बिटिया को पिला रहे। हेलो प्रियंका, कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपके घर में इतनी सुंदर लक्ष्मी आई है। थैंक यू सो मच। प्रियंका बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दगड़ियों सबसे पहली सासू नाप ली जाने, और सास की भी हमारी पर्सनैलिटी जबरदस्त है। हरियाणा में जाटनी नहीं होती है। सही कह रहे हो। तुल दिया है नाप कदू ही कमर 34। फिर जब घर में थी 38 थी, यहाँ आके 34 हो गई। पहुंच जाएगी। पापा यहाँ पे सोशल मीडिया में जो भी बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं उनको रिप्लाई करने में लगे हुए हैं। फटाफट से लंच कर लेते हैं, अभी बहुत सोई हुई है। मूंग है, दाल बना रखी, गाजर सलाद हो, भांग की चटनी है और भात है। दोस्तों इसी बीच पहाड़ी पैराडाइज में पहुंचे हुए हैं। वर्मा सुनारा मेरी नथली, आज ये भौगले धागुले लेके आए गाइस, आप देख सकते हैं। वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और वर्मा जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत ही सीक्रेट बात आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, जब रंजना 2-3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसी समय वर्मा जी ने कह दिया था कि पवन भैया तुम्हारी बेटी होगी, और वो तुम्हारी जबान लग गई सही है ना। और अधिकतर मेरे सब्सक्राइबर ने बोला रंजना का मीठा खाने का मन कर रहा है, लड़का होगा, पेट ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन जब तक पेट वेट कुछ नहीं था तब इन्होंने बता दिया था दगड़ियों। तो अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में अल्ट्रासाउंड मशीन ना आ तब वर्मा जी को बुलाओ तुम। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। चलो अब आपके एक ग्राहक और बढ़ गई है। अब वो बिटिया की जब शादी होगी उसकी ज्वेलरी भी आपके वहाँ से बनेगी। पांडे जी आप ब्याह के खाने में क्या बना रहे हो? आज आलू टमाटर बन रहा है। और आपको भी नामकरण का न्यूज़ है, सपरिवार। ठीक है। वाइफ को भी लाना है अपनी और तीनों बच्चों को भी लाना है। ठीक है। ठीक है। दिन में वहीं पर, दिन में आप फ्री रहते हो?
वहीं को नाम करके भात भी खा लोगे, कोई क्वार्टर वाटर मारनी होगी वो भी बता देना। कभी ओकेजनली तो चलता है, वो भी व्यवस्था हो जाएगी। बस ब्रांड बता देना, गुलाब, संतरा, मैकडॉल, विस्की, है ना। दोस्तों पांडे जी संता आदमी है, ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, खाली नीट मारते हैं गाइस। हमारे मम्मिया ससुर का एक बार फिर से पहाड़ी पैराडाइज में औचक निरीक्षण हुआ है यहाँ पे। अभी भाव को देख लिया आपने? बिल्कुल देखा। ठीक है, फिट एंड फाइन है। गोदी में पकड़ने का मन करा लेकिन अभी नहीं ना। हाँ कुछ समय में सोचा कैसे 1 महीने की हो जाए। हाँ पकड़े हैं, मैं पकड़ूं फिर इसको। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल देखना था। दोस्तों मामा को बच्चे बहुत पसंद हैं। रंजना की एक भतीजी भी है ना, मतलब मेरे जेठू साहब की लड़की, तो वीडियो कॉल में बहुत ज्यादा बात करते हैं मामा। लेकिन अब इसके होने से ये फायदा हो गया कि इसको डायरेक्ट लाइव बात कर पाए गोद में पकड़ के। जब तब करके आ जाओ, आओ। हाँ तो दोस्तों ब्याह 6 बजने वाल छन और अब पहाड़ी पैराडाइज में बन रही है पजीरी। जी हाँ, और पजीरी बनाने के लिए हमने स्पेशल शेफ बुला रखे हैं। ये हमारी सासू माँ है। दोस्तों सासू माँ इधर को देख दो जरा। आज मेरे को पता चला कि 2 टाइप की पजीरी होती है। आज आप कौन सी बना रहे हो? आज लिक्विड वाली। ओके, तो आज लिक्विड वाली पजरी बन रही है दोस्तों, जो पीने वाली होती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें घी डाल दिया है, और ये है दोस्तों गोंद, ये है दोस्तों अजवाइन का पाउडर। तो दोस्तों मेरी सासू माँ को लगभग 30-40 सालों का पजीरी बनाने का एक्सपीरियंस है। पहले मेरी सासू माँ चाइना में थी, ठीक है, तो वहाँ पे जितनी भी गर्भवती स्त्रियाँ होती थी, उनके लिए मेरी सासू माँ पजरी बनाती थी। इसी वजह से तो चाइना पॉपुलेशन में नंबर 1 में निकला, क्योंकि उससे स्वस्थ रहते थे ना जच्चा। फिर उसके बाद भारत सरकार ने देखा कि यार ये तो इंडियन मूल की हैं और भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र भी बनाना है, तो इनको यहाँ लाया गया। अब दिल्ली NCR में ठेके लेती है मेरी सासू माँ पजीरी बनाने के। तो अभी अपनी बिटिया के लिए भी बना रही हैं पजीरी। एक थोड़ा सा पौष्टिक वो माना जाता है, पौष्टिक पदार्थ माना जाता है, पौष्टिक सप्लीमेंट माना जाता है, ठीक है। और इसको खा के बहुत जल्दी रिकवरी होती है और जच्चा में ताकत आती है, और जो दूध भी बनता है दोस्तों, है ना, इससे क्या होगा, एकदम से रिकवर होगी, ठीक है। तो सासू माँ की बहुत हमारी नेक नीयत है, वो दिल्ली से यहाँ पजीरी बनाने के लिए आई हैं ताकि रंजना जल्द से जल्द रिकवर हो और जल्द से जल्द फिर दूसरा भी हो। पहाड़ी बाखली के दोनों बुढ़बाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इधर का पजीर बनू न होता गड़ियो, नए न्यूल कब खाए, नए न्यूल कब बनाए। तो इनको हमने अनार छिलने का, अंगूर छिलने का, ठीक है, ये जो पंजीरी का मसाला है ये भून के अलग रख दिया है। अब मखाने भुने जा रहे हैं। इधर काजू और गोंद भी रोस्ट करके रख दिया है, बादाम भी रोस्ट कर दिए हैं। आपने भी खाई थी अपने टाइम पे पजीरी? मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, नहीं तो बनाती सासू? मेरी सास ने 10 किलो घी के लड्डू बनाए मेरी हैं, और मैंने थोड़ी खाए। अब चला गया है दगड़ियों इसमें जैगरी पाउडर, गुड़ का धूसा। फाइनली लिक्विड पजीरी बन चुकी है। अब रंजना देवी टेस्ट करेंगे कैसी बनी है माँ के हाथ की। ये आप देख सकते हैं, ये है पजरी भाई। इससे थोड़ा तात लगेगी तुमको, बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। मर समझिल बना रहा हो, कह रहो ये बात बताओ ने। खराब नहीं हुई तो बोला कौन बोला समझ बढ़ाई। ये वाला खराब नहीं होगा ना, इस वजह से वो करा है। ना लड्डू भी खराब नहीं होगा। कह रहे कैसा हो रहा है? नहीं बढ़िया हो रहा है। आप मैं आई मिले ना खाई थी पजीर, कुछ खिलाया नहीं। पहली बार तक मैंने आपको वो टाइम मतलब बनूंगा दाल छेड़ना लीजिए पजीर। हाँ यार बेटा इतना अपना पेट भर ले। बोर्ड बात नहीं तो ड्राई फ्रूट कौन खरीदेगा उससे? तो आपको तो डॉलर में सैलरी मिलती थी, आपने क्यों नहीं करवाया फिर? डॉलर में सैलरी मिलती थी आपको। उस टाइम ऑनलाइन का वो नहीं था ना, तो पैसा भेज देता हूँ, ऑनलाइन वो नहीं था ना। हाँ पापा के अपने खर्चे पूरे नहीं है, पापा के वहाँ अपने शौक पूरे नहीं हो रहे थे। हल्द्वानी आके जिंदगी में कई चीज पहली बार हो रही है इसकी। हर चीज। लिफ्ट भी इसने पहली बार देखी, हो गई। लिफ्ट में बैठी भी पहली वो बार। आदमी एक गांव से दूसरे गांव में शादी हुई, गांव में क्या देखेगा भाई? वही गाय भैंस बकरी, हाँ, सास ससुर, और दूसरे गांव में भी वही बच्चे, हाँ। उसी में जिंदगी बस खत्म। लेकिन शहर में तो फिर अब होता ही है। वो तो दोस्तों पापा ने टाइम पे पढ़ लिख लिया है ना, IFS क्लियर कर दिया, तब ये थोड़ा सा दुनिया देख लिए। क्यों पापा? वरना आप भी वहीं कहीं होते भाई। इतनी कसक रह गई कि थोड़ा सा मम्मी को नहीं ले जा पाए बाहर को ना। इसका वीजा नहीं मिला ना।
बानी लागिछु तुरे परुली बानी लागिछु तुरे बानी लागिछु तुरे परुली बानी लागिछु तुरे